24-25 के जो महत्वपूर्ण दिवस उसके थीम के बारे में देखना चाहिए। VBI बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया वो हमेशा एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है, कोई भी एग्जाम हो थीम हमेशा पूछा जाता है। चलिए पहला थीम है कि विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम था एम्पावरिंग यूथ पीपुल टू क्रिएट ए फैमिलीज देन बेंट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रकार से का थीम था। अगला पढ़ते हैं विश्व योग दिवस का थीम क्या होगा। विश्व योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो मनाया जाता है कब? तो 21 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है योगा फॉर ए अर्थ एंड अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन हेल्थ अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा। अगला कि रक्तदान दिवस के 14 जून को होता है रक्तदान दिवस। इसको याद करने के लिए 14 जून दान करो खून। ठीक है, इस बार का थीम रखा गया कि गिव ब्लड, ठीक है, गिव होप, टुगेदर बी सेव लाइव। ठीक है, अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम देख लेते हैं जो बहुत VBI है पर्यावरण दिवस वाला। इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 21 में मनाया जाता है कब? ये माना जाता है 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इस बार का थीम है अनमास्किंग ए अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिस टू टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रकार से इसका थीम था। अगला कि जैव विविधता थीम देखो तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। इस बार का थीम है हारमोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हारमोनी बैठाना है नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच में। कौन सा थीम था इसका? अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता है जो 22 मई को मनाया जाता है उसका थीम था हारमोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। रेड क्रॉस का देख ले तो रेड का 8 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कीपिंग ह्यूमनिटी एलाइव। कीपिंग ह्यूमनिटी एलाइव किसका है थीम? तो रेड क्रॉस का थीम है। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का जो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इस बार का थीम था रिपोर्टिंग इन ए ब्रेव एंड न्यू वर्ल्ड। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। ठीक है, इस बार का क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है प्रेस के फ्रीडम पर और मीडिया पर। इसके आधार पर रखा गया था थीम इस बार विश्व प्रेस दिवस का। अगला कि विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इस बार का थीम था आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट था। अगला कि विश्व विरासत दिवस जो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि हेरिटेज अंडर थ्रेट फॉर डिजास्टर एंड क्लाइमेट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं जो हमारा हेरिटेज है जो अथी में संकट ग्रस्त में थ्रेट में है, गंभीर खतरा में है किसके से तो जो हो रहा है ये अथी डिस्टर्बेंस हो रहा है और जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है उसके चलते जो दिक्कत है उसके लिए फिर रखा गया था, पर थीम रखा गया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि हेल्थी वेलबींग फॉर होपफुल फ्यूचर। ठीक है, हेल्दी वेलबींग्स फॉर होपफुल फ्यूचर इस बार का थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का। अगला कि विश्व क्षय रोग या विश्व TB रोग होता है जो 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया यस वी कैन इन द TB, यस वी कैन इन द TB कम्युनिटी इन्वेस्टर। ठीक है, अगला पढ़ते हैं विश्व मौसम विज्ञान के देखते तो 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम था क्लोजिंग द ईयरली बर्निंग गैप टुगेदर। ठीक है, क्लोजिंग द ईयरली बर्निंग गैप टुगेदर था। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया है कि जो ग्लेशियर है ग्लेशियर को प्रिजर्वेशन करना, संरक्षण करना, ग्लेशियर को संरक्षित करना। अगला है देखते हैं विश्व वन दिवस के बारे में। तो वन दिवस होता है 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था फॉरेस्ट एंड फूड था। विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण मनाया जाता है 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन है वर्क फॉर ऑल सब पर काम करता है। अगला कि विश्व अधिकार दिवस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या
उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। इस बार का थीम था ए जस्ट ट्रांजिशंस ए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, अगला पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम था फॉर ऑल वोमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि विश्व वन्य जीव के थी इस बार जो विश्व वन्य दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग है पीपुल एंड प्लैनेट्स। अगला कि विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 मार्च को। इस बार का थीम था कि एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। इस बार का थीम रखा गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेट फॉर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, सिल्वर जुबली इस पर मनाया गया है। अगला कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर ए आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर ए कॉमन फ्यूचर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, उसका थीम रखा गया था स्वामित्व भारत स्वर्णिम भारत और विकसित और विकास। ठीक है, विरासत एंड विकास था। ठीक है, विरासत एंड विकास था। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है 25 जनवरी को। इस बार का थीम था नथिंग लाइक फॉर वोटिंग आई वोट फॉर श्योर था। थल सेना की बात कर जो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। इस बार का थीम था कि कैपेबल इंडिया कॉम्पिटेटिव आर्मी, मतलब कि समर्थ भारत और सक्षम सेना। सामर्थ्य भारत और सक्षम सेना था। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो मनाया जाता है 12 फरवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि यूथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग ए नेशनल बिल रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को। थीम था कि हिंदी है ग्लोबल वॉइस फॉर यूनिटी एंड कल्चर प्राइड। ठीक है, अगला है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था टेक एंड राइट पाथ माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रीडिंग्स गैप्स। ठीक है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रीडिंग्स गैप था। अगला है कि विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इस बार का थीम था ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। ठीक है, अगला कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया 16 अक्टूबर को। इस बार का थीम था राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। ठीक है, क्या था? राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर्स। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसका थीम था इस बार के गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। गर्ल्स यहाँ हो जाएगा गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। हालांकि विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो होता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि टूरिज्म एंड पीस, माने कि शांति के साथ पर्यटन हो जाएगा इसका। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, ठीक है, एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। इस प्रकार से सब पढ़ लेंगे। इसका फिर अगला देख लेते हैं। ये लगाए हैं किसका है, अगला पीपीटी जो लगाए हैं ये एसपीडी का है। इसमें हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ नया भी आया है, क्योंकि इसमें था कब तक, इसमें था 11 जुलाई तक था। इसमें नया डेट हो गया जो 28 जुलाई तक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर नया पूछेगा तो इससे कवर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कि 28 जुलाई को मनाया जाता है क्या? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। हिंदी में यहाँ है, हिंदी में है, ठीक है, कि हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है। अगला है कि 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस, मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह थीम था कि सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। ठीक है, 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था कि एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त करना। इस बार का थीम है किसका, जो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, उसका थीम था एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त करना था। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, उसका थीम क्या था, ऊपर ही पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि दुनिया की अब तक के सबसे बड़ी युवा आबादी। यहाँ थीम दिया कुछ, वहाँ कुछ और था। ठीक है,
जो भी रहे, जो लॉन्ग था इसे हिंदी से पकड़ना होगा, हिंदी वाला इसे पकड़ लीजिएगा, पकड़ा जाएगा, उसमें सेंटेंस ही रहेगा। ठीक है। अगला कि 5 जुलाई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। उसमें का थीम था सहकारिता के बारे में, सहकारिता समावेशी एवं टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर, एक बेहतर विश्व की ओर है। ठीक है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था मुखौटा के पीछे मरहम लगाने वाले को कौन टिक करता है। ठीक है। मुखौटा के पीछे मरहम लगाने वाले को कौन टिक करता है। अगला है कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था आइए चले ओलंपिक खेले। यह आइए चले इतना ही रहेगा, इतना ही मारना है, क्वेश्चन में रहेगा आंसर तो। ठीक है। अगला है कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था शरणार्थी के साथ एकजुटता, शरणार्थी के साथ हम लोग एकजुट हो गए। अगला है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 21 जून को इस बार का थीम था कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला है 12 जून को विश्व किडनी कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार किडनी स्वास्थ्य में समझौता करना, किडनी स्वास्थ्य को समझना। ठीक है। किडनी स्वास्थ्य को समझना था। अगला आते हैं 12 जून को ही विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम था कि प्रगति स्पष्ट है कि लेकिन अभी और काम करना बाकी है। ठीक, प्रगति स्पष्ट दिख रहा है कि बाल श्रम है, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है, इसका थीम ही रख दिया गया है। अगला कि 11 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 11 जून को हर दिन खेल चुने, इसका थीम रखा गया है। अगला है कि 11 हो गया। फिर आते हैं 8 जून की बात करें तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया है वंडर सस्टेनिंग वाइट सस्टेनेंस अस। ठीक है। इस बार का थीम है किसका, विश्व महासागर दिवस का थीम है। और 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान है। अगला है कि 5 जून को विश्व पर्यटन दिवस, इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हटा देना, बीट द प्लास्टिक प्रदूषण, इंग्लिश में पढ़े थे। अगला है कि 31 मई की बात करें तो विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उसका थीम था उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे। ठीक है। उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे, अपील को उजागर करना। ठीक है। हिंदी दिया, वहाँ इंग्लिश में दिया हुआ था, सेम था। अगला कि 25 मई की बात करें तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिंक किया गया है, थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना। इसका 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसका थीम रखा गया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास करना। अगला है कि 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है कि हमारे नर्स से हमारे भविष्य। ठीक है। हमारी नर्स से हमारी भविष्य पहले से फिर उसी बार रिपीट कर दिया गया इसको। ठीक है। 11 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त करना, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। इस बार का थीम है किसका, 11 मई को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, उसका थीम रखा गया है। अगला कि 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस मनाया जाता है। जिसे मानवता के लिए मानवता को जीवित रखना इस बार का थीम है। ठीक है। मानवता को जीवित रखना रेड क्रॉस का थीम था। अगला है कि 6 मई की बात करें तो विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम था कि स्वास्थ्य उपचार के सभी के लिए सुलभ बनाया जाए, स्वास्थ्य उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। अगला है कि 26 अप्रैल की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका था कि IP एंड म्यूजिक। ठीक है। फील एंड बीट IP जी है, बीट ऑफ IT याद रखिएगा। जो इस बार का 26 अप्रैल उसको मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है। इस बार का थीम में है क्या, IP एंड म्यूजिक फील इन ए बेट फॉर बीट है BEAT। ठीक है। फॉर IP। अगला है कि जो 25 अप्रैल है उसमें विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था मलेरिया का अंत हमारे साथ पुनः निवेश पुनः क्या लिखा है, पुनः कल्पना पुनः प्रज्वलन से संबंधित है। ठीक है। 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थीम है हमारा पृथ्वी हमारा ग्रह, इस बार का थीम रखा गया है। भी यही याद रखना चाहिए आप लोग को। अगला कि जो 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है कि भोजन ही दवा है, लिवर को बचाना है तो उस बार का थीम रख दिया क्या, भोजन ही दवा है।
अगला है कि 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। आपदाओं और संघर्षों में धरोहर, आपदाओं और संघर्षों में धरोहर, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम सेम है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 14 जुलाई की होता है विश्व चौगोश दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था पेरेंट कंट्रोल केयर एवरी वंस रोल इन क्या चेंज डिजीज। इस बार का थीम रखा गया किसका, विश्व चौगोश रोग दिवस का। होम्योपैथिक बोले तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथिक दिवस हर साल। इस बार का थीम है अध्ययन ऑफ अनुसंधान, अध्ययन अनुसंधान है। ठीक है, अगला कि 7 अप्रैल की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है स्वास्थ्य शुरुआत और शाश्वत भविष्य, शाश्वत भविष्य। ठीक है, अगला कि 24 मार्च की बात करें तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला कि 23 मार्च की बात करें तो विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है एक साथ प्रारंभिक जो चेतावनी स्तर को पाटना है, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी स्तर को पाटना है। इस बार का थीम है किसका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस का। अगला है कि 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है वन और भोजन। ठीक है, लास्ट 3 है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली, न्याय संगत परिवर्तन के लिए सतत जीवन शैली। अगला 3 मार्च की बात करें तो विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है। वन जीव संरक्षण बीत लोगों और पृथ्वी में निवेश। ठीक है, लोगों और पृथ्वी में निवेश है। लास्ट है 28 मार्च को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम रखा गया है कि विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार को वैश्विक नेतृत्व करना, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार का वैश्विक नेतृत्व करना। इस बार का थीम था। इस प्रकार से हम सब पढ़ लिए थीम और विषय पूरा डेट के साथ में पढ़ लिए, इंग्लिश में पढ़ लिए भी, हिंदी में पढ़ लिए भी। बस इसको एक 2 बार और रिपीट कर लीजिएगा या अपना मन से इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा रिपीट करके, तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, तो अगला है प्रमुख सूचकांक की बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख सूचकांक में आते हैं कि 2024-25 में सूचकांक कौन कौन सा आया। जो पहला सूचकांक है बहुत VVI है, इसको देखना ही होगा, ये सारा का सारा इसमें याद करना है। कौन सूचकांक होगा जो जारी कौन करता है, प्रथम स्थान कौन सा है, वर्तमान भारत का स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का स्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला याद रहे चाहे मत रहे, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, अंतिम स्थान याद करना है। सही मैंने कि सारा इसमें देखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि ग्लोबल ये जो कुछ है ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल हंगर यूनिकॉर्न सूचकांक की बात करें तो हुरून जो रिच इंस्टीट्यूट है इसको जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा था, भारत का स्थान तीसरा था। किसमें, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा था, अंतिम स्थान पर चर्चा नहीं किया गया। याद रखिएगा, तो यूनिकॉर्न जो कंपनी $1 बिलियन से ऊपर होता है उससे यूनिकॉर्न बनता है, तो उसका जारी कौन करता है, उसका जारी करता है हुरून रिच इंस्टीट्यूट जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा पर चाइना, तीसरा स्थान पर भारत आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगला एक एशिया पावर सूचकांक 2024 की बात करें तो इस लोबी इंस्टीट्यूट पर सिडनी जारी किया जाता है। इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत तीसरा स्थान पर आ चुका है। ठीक है, इसमें एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरा स्थान पर आ चुका है। वही बात करेगा ग्लोबल फायर इंडेक्स में, तो भारत का स्थान था कि चौथा स्थान पर है। ठीक है, भारत चौथा स्थान पर है। ठीक है, ये बार याद रखना कि इस बार बदलाव हुआ किसमें, एशिया पावर इंडेक्स में चेंजिंग आया है कि पहले चौथा स्थान पर था। देखिए यहाँ 2023 में चौथा स्थान पर था, लेकिन इस बार भारत का स्थान तीसरा का कर दिया गया है। ठीक है, पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा रसिया को हटा करके भारत आगे शामिल हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से ग्लोबल फायर पावर में बात कीजिएगा तो कमा स्थान पर हो जाएगा, भारत का चौथा स्थान हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में तो जर्मन भाषा इसको लाया जाता है, मैंने कि जारी किया जाता है। जो प्रथम स्थान पर है जलवायु जोखिम में, यह है डोमिनिका प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान छठा है। कौन सा, जलवायु जोखिम सूचकांक में पहला स्थान पर डोमिनिका, भारत का स्थान छठा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन भाषा द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें पहले जो 3 स्थान पर कोई देश शामिल नहीं है, क्योंकि कोई मापदंड पूरा नहीं कर पा रहा है। चौथा स्थान पर जाकर डेनमार्क आता है इसमें। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 10वां, बहुत अच्छा स्थान इसमें भारत का है, 10वां स्थान है। लेकिन चिंता की बात यह है कि पहले 7वां था, इस पर 10वां हो गया है। ठीक है, क्या था ये दो गो है, ऊपर में है कि जलवायु जोखिम पूछेगा तो हो जाएगा छठा स्थान पर। जलवायु में परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 10वां है।
ठीक है, कितना है तो 10वां भारत का स्थान है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बुर्किना फासो है जो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, बुर्किना फासो है जो प्रथम स्थान पर है इसमें, और मैंने कि वहाँ अधिक से अधिक मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ आतंकवादी घटना होता है। ठीक है, जबकि आइसलैंड है जो सबसे अंतिम स्तर पर बहुत शांत जगह आइसलैंड है। ठीक है, ये उल्टा जारी किया जाता है यहाँ पर ही। अब भारत का स्थान है जो 14 स्थान पर है। फिर से रिपीट करते हैं, आइएगा फिर से ऊपर से सब याद करेंगे, सब इसको याद कर ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल हुरून ग्लोबल जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है, यूनिकॉर्न सूचकांक है, उसको जारी कौन करता है तो जारी करता है हुरून रिच द्वारा। भारत का स्थान के तीसरा है, अमेरिका इसको प्रथम स्थान पर था। ठीक है, अलग एशिया पावर सूचकांक की बात करें तो लोबी जारी किया जाता है सिडनी द्वारा। अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान तीसरा है, किसमें एशिया पावर इंडेक्स में भी। अगला ग्लोबल फायर पावर की बात करेगा तो इसमें ग्लोबल फायर जो जारी किया जाता है, अमेरिका का स्थान प्रथम स्थान पर है, लेकिन भारत है जो चौथा स्थान पर है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। अगला जलवायु जोखिम रिपोर्ट की बात करेंगे तो जर्मन द्वारा जारी किया जाता है, जोखिम रिपोर्ट है ही। इसमें भारत प्रथम स्थान पर डोमिनिका है और भारत का स्थान छठा है जोखिम रिपोर्ट में। अगला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो जर्मन द्वारा जारी किया जाता है। इसका भारत प्रथम स्थान पर कोई 3 देश नहीं है, क्योंकि कोई मापदंड पूरा नहीं कर रहा है। भारत का स्थान 10वां है, किसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। अगला है कि वैश्विक आतंकवादी सूचकांक में तो ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। बुर्किना फासो है जो प्रथम स्थान पर, प्रथम मतलब कि सबसे खराब स्थिति यहाँ है। ठीक है, भारत का स्थान 14वें स्थान पर, सबसे अच्छा स्थिति किसका आइसलैंड का है, सबसे खराब मैंने सबसे कम वहाँ आतंकवादी घटनाएँ होता है। इस प्रकार से हमसे रिपीट कर लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 5 को आगे पढ़ेंगे फिर रिपीट करेंगे, याद कर जाना है तुम। अगला कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 की बात करें तो ये अंक द्वारा जारी किया गया है। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 15वां है। क्या चीज़ था ये, विश्व निवेश जो रिपोर्ट है, भारत का स्थान इसमें क्या 15वां है। जारी कौन करता है इसको तो अंक जारी करता है, अमेरिका का स्थान प्रथम स्थान पर अमेरिका है इसमें। हालांकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में जिसको जारी करता है स्टार्टअप कुछ है बिलिंग द्वारा, स्टार्टअप बिलिंग द्वारा जारी किया जाता है, बिलिंग द्वारा। जो अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान स्टार्टअप में 22वां स्थान पर आता है। ठीक है, जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी इकोसिस्टम है इंडेक्स है, जिसको स्टार्टअप बिलिंग द्वारा जो जारी किया जाता है, जो इसमें भारत का स्थान 22वां है, अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान करने में। अगला है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो विश्व बैंक जारी किया जाता है इसको। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 38वां है, किसमें लॉजिस्टिक में, भारत का स्थान 38वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अंत ये है कि यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और जो भारत का स्थान है 39 है, किसमें पर्यटन में, घूमने फिरने में भारत का स्थान 39 है। ठीक है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा अमेरिका लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो अमेरिका में सबसे प्रथम स्थान पर रखा गया है। जारी कौन करता है, यात्रा एवं निर्यातन विकास सूचकांक तो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 कौन जारी करता है तो IMD जारी करता है और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत का स्थान है 41वां, किसमें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी करता है IMD, उसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 41वां है। ठीक है, लास्ट में वेनेजुएला आता है। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो यह है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है, किसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो था कि इनोवेशन इकोसिस्टम था, स्टार्टअप इकोसिस्टम था, वो अलग चीज़ है। ये इनोवेशन इंडेक्स है जिसमें भारत जो जारी करता है कौन तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, WIPO इसको बोलते हैं, जिसको द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 39 है, जबकि प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सबसे अंतिम स्थान पर अंगोला देश है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि एक और पढ़ ले तो बाद फिर रिपीट कर लेंगे। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसको बोलते हैं, कहते EIU द्वारा जारी किया जाता है, जो नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है। कहाँ, किसी में वैश्विक लोकतंत्र के मामले में। अब भारत का स्थान लोकतंत्र में 41 है, अफगानिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है, 0 रखा गया है, मतलब कि सबसे लास्ट में रखा गया है इसको। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सारा के सारा रिपीट कर लेंगे, याद हो जाएगा, फिर से दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं
कि यहाँ से पढ़ना था कि विश्व निवेश रिपोर्ट अंगूठा द्वारा जारी किया जाता है। भारत का अमेरिका स्थान पहला स्थान पर था, भारत का स्थान 15वां है। किसमें? निवेश, विश्व निवेश रिपोर्ट में निवेश के मामले में भारत का स्थान 15वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप बिलिंग द्वारा जारी किया जाता है। ये अमेरिका पहला स्थान पर स्टार्टअप इकोसिस्टम में और भारत का स्थान 22वां है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। समझे? इस प्रकार से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल स्टार्टअप कब होंगे। बल्कि अगला क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 38वां। किस में? लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक मतलब इधर सामान पहुंचाने में भारत का स्थान कितना है लॉजिस्टिक में? तो 38वां है। सिंगापुर में सबसे ज़बरदस्त लॉजिस्टिक आती है, वहाँ का रोड और सड़कें जो रेल परिवहन है सारा ज़बरदस्त, अमेरिका से भी बेहतर है वो। ठीक है, कहाँ? सिंगापुर, इसीलिए उसको प्रथम स्थान पर रखा गया है। भारत का स्थान 38वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 20 राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अमेरिका का स्थान क्या? अमेरिका का स्थान पहला स्थान पर 39वें स्थान पर कौन है? तो ये है भारत है। फिर से पढ़ते हैं कि यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में जारी करता है इसको कौन? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39वां है। आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक IMD द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 41वां है। किसमें? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में IMD जारी करता है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान कितना है? 41वां। याद रखिएगा, भारत का स्थान पूछता है। तो इसमें विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। अगला पढ़ते हैं कि वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर इसमें है, भारत का स्थान 39 है। किसमें? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 39 है, पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जारी करता है WIPO, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। अगला पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान पर इसमें नॉर्वे है, भारत का स्थान 41 है। किसमें? लोकतंत्र में भारत का स्थान 41 है। ठीक है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर जारी करता है इसको कौन? तो EIU द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो अब यहाँ से फिर से कवर करते हैं, फिर 5 को पढ़ेंगे, फिर आगे करेंगे। ठीक है, अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 42 है। किसमें? बौद्धिक संपदा में, बुद्धि के मामले में। तो भारत का स्थान कितना है? 42वें स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका है जो पहले स्थान पर है। अगला देखते हैं कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जो मैरसर एगो अथी है, मैरसर द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नीदरलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 48 है। ठीक है, किसमें? पेंशन के मामले में भारत का स्थान 48 है, जो सबसे लास्ट आता है। ठीक है, सबसे लास्ट आता है, इसमें अंतिम स्थान आता है भारत। फिर से पढ़ते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो मर्सर एगो संस्था को जारी किया जाता है और नीदरलैंड पहले स्थान पर, भारत का स्थान 48 है, जो सबसे लास्ट में आता है भारत पेंशन के मामले में। अगला है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसको जारी करता है कौन? जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं IMD जो जारी किया जाता है। और स्विट्जरलैंड टैलेंट में पहला स्थान पर है, भारत है जो 58वां स्थान पर है टैलेंट के मामले में। ठीक है, 58वां स्थान पर है। वो बुद्धि था जो अलग था, ये टैलेंट के मामले में है, बेस्ट टैलेंट के मामले में दिया है। टैलेंट हो जाएगा 58वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2025 की बात करें तो जारी करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर पहले स्थान पर गुड गवर्नेंस में, भारत का स्थान 71 है गुड गवर्नेंस में। ठीक है, गुड गवर्नेंस हो गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की रिपोर्ट है जिसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। इसमें पहला स्थान पर स्वीडन है, भारत का स्थान कम है 71 है। किसमें? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71 हो चुका है 63 से। ठीक है, पहले था 63, अब हो गया 71। और मैंने कि यहाँ पर दो चीज़ में, गुड गवर्नेंस में भी और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कम 73 है। अगला पढ़ते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, भारत का स्थान 72 है। किसमें? कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 72 है। जारी कौन? सिंगापुर जारी करता है इसको। सिंगापुर में पहला स्थान पर जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। आगे पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जो
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को जारी किया गया था। इसमें डेनमार्क है जो पहले स्थान पर है, भारत का स्थान लॉ जस्टिस में 79वां स्थान है। लॉ ऑफ रूल ऑफ जस्टिस भारत का स्थान कितना है, तो 50 कितना है, ये 79 है, ठीक है, 79 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सब पहले रिपीट कर लेते हैं, आसानी से रिपीट कर लेंगे, इसी आसान हो जाएगा। फिर 1 मिनट, चलिए पेमेंट डाल लेते हैं सबको, फिर रिपीट कर लेंगे तुरंत। चलिए पाइए कि क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहाँ से पढ़ना था इसको, लोकतंत्र हो चुका था, यहाँ से पढ़ना था कि ये सही, हट जाओ, चलिए हो गया। आ जाते हैं फिर से हमेशा अपना जगह पर कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो विश्व बौद्धिक संपदा जारी किया था, भारत का स्थान 39वां था, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था, ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में भारत का स्थान 41वां था, ठीक है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। जारी करता है कौन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। बौद्धिक संपदा की बात करें तो बौद्धिक संपदा चैम्बर यूएस का है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। भारत अमेरिका इसमें पहला है, कई अमेरिका जारी करता है, ठीक है। 42वें रैंक पर है कौन, भारत था इसमें बौद्धिक संपदा में। बौद्धिक संपदा अलग है, वो है अथी में, टैलेंट में जो अलग है, ठीक है। पहले ही पढ़ लेते हैं कि वैश्विक पेंशन इंडेक्स 2024 द्वारा जारी किया जाता है। नीदरलैंड पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 48 है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, ठीक है। 48 स्थान पर भारत है। अगला कि वर्ल्ड टैलेंट की बात करें तो IMD द्वारा जारी किया जाता है। और टैलेंट में स्विट्जरलैंड बहुत टैलेंट देश है, भारत का स्थान 58 है, भारत का स्थान 58 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि गुड गवर्नेंस, सबसे अच्छा गवर्नेंस कहाँ है, तो ये है सिंगापुर में। जारी कौन करता है इसको, तो चैनल इंस्टीट्यूट है जो जारी करता है। भारत का स्थान 71 है गुड गवर्नेंस में, ठीक है। गुड गवर्नेंस भारत का स्थान 71 है। अगला है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन इसमें पहला स्थान पर है, किसमें, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अब भारत का स्थान इसमें 71 है, क्या, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत का स्थान 71 है। अगला ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जो भारतीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत का स्थान 72 है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी में कि हम AI के लिए कितना तैयार हैं, तो उसमें सिंगापुर है जो सबसे तैयारी के मामले में सबसे ऊपर है, ठीक है। भारत उसमें जब 72वें स्थान पर आता है तैयारी के मामले में, अभी बहुत पीछे हम लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इस वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट को द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डेनमार्क में सबसे ज़्यादा बढ़िया रूल ऑफ लॉ है। लेकिन भारत की बात करें तो ये कितना नंबर पर है, तो 79 नंबर पर आता है रूल ऑफ लॉ में। अगला है कि आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक की बात करें तो चलिए यहाँ से हमें को पढ़ना है, चलिए पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो गया। तो भाई 20 आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2024 की बात करें तो कनाडाई फ्रेज इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। हांगकांग प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 84 है। किसमें, आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 84 याद रखिएगा। हेलने पासपोर्ट 2025 में आया रिपोर्ट, इसमें इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जारी करता है, इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी जारी करता है। इसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 85 है। फिर नया चेंज हो गया है, इसको नया देखिएगा, नया चेंज हो गया, हट के 77 आ गया है अब, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करते हैं तो 2024 का रिपोर्ट है कि जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है इसको, क्या, राष्ट्रीय बोध सूचकांक में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी करता है। डेनमार्क है जो पहले स्थान पर, भ्रष्टाचार बहुत कम है डेनमार्क में, कोई ढेला भी नहीं मारता है डेनमार्क में। कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। और जो 50 जो कितना 96 है भारत का रैंक है, बहुत खतरनाक, बहुत खराब रैंक है भारत का, कितना 96 है भ्रष्टाचार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसका जारी करता है कंसर्न एंड वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर फील्ड्स, जो संस्था जो जिसको तो जारी किया जाता है। इसमें जो 22 देश है प्रथम स्थान पर, वहाँ जो हंगर है बहुत कम है, ठीक है। अब भारत का स्थान 105 है, जो बहुत दयनीय एवं गंभीर स्थिति में ही है। इसका स्कोर है 27.3 है भारत का स्कोर, ठीक है, बहुत दयनीय स्थिति में है, याद रखिएगा। 2024 का हंगर रिपोर्ट है, उसमें भारत का स्थान 105 है। स्कोर अगर पूछ लेगा तो हो जाएगा 27.3 हो जाएगा स्कोर उसका। अगला है कि विश्व सतत विकास रिपोर्ट की बात करें तो सतत विकास समाधान नेटवर्क को जारी किया जाता है इसको। भारत का स्थान 99 है, किसमें, सतत विकास करने में, वैश्विक सतत विकास में भारत का स्थान 99 है।
अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किड्स राइट क्या है। किड्स राइट इंडेक्स की बात करें, जारी किया गया किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा। इसमें फिनलैंड जो ग्रीस है तो पहले स्थान पर, फिनलैंड ग्रीस, फिनलैंड सब पहला स्थान पर। भारत का जो बच्चों के राइट के मामले में है तो ये कितना स्थान पर आता है, तो 96वां स्थान पर आता है। भ्रष्टाचार में भी और बच्चों को राइट देने में भारत का स्थान कितना 96वां स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर से दोबारा से रिपीट मार लेते हैं एक बार ताकि रिवीजन हो जाए, आसान से याद रहे। चलिए अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि हेनले पर्सपेक्टिव इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, 85वां स्थान है। सिंगापुर इसको में प्रथम स्थान पर आया है। जारी किसके जो रखा जाता है, इंटरनेशनल एयर जो पोर्ट अथॉरिटी इसको जारी किया जाता है। अगला कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान है कितना, तो 96 है। डेनमार्क के प्रथम स्थान पर जारी कौन करता है, तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी नेशनल जारी किया जाता है। अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें 2024 का, तो इसमें जारी करता है कैंसन वर्ल्ड वाइड एवं बेल्थिंग हंगर फील्ड से, जिसको जारी किया जाता है। इसमें 22 देश है पहले स्थान पर, 22 देश है जो पहले स्थान पर। भारत का स्कोर भारत का जो स्थान 105 है, स्कोर है 27.3 है। ठीक है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें तो जारी करता सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। और प्रथम स्थान पर कोई नहीं दिया गया है, भारत का स्थान दिया गया है 99वें स्थान पर भारत में है। किसमें, वैश्विक सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान 99 है। अगला है कि किड्स राइट्स इंडेक्स 2025 में, तो किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड है जो ग्रीस है जो 96वें स्थान पर भारत का स्थान है। ठीक है, अगला है कि वैश्विक शांति सूचकांक की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, शांति के क्षेत्र में भारत का स्थान 115वें स्थान पर है। फिर से अब पढ़ते आगे, ख़त्म करेंगे और फिर से रिविजन करेंगे। चलिए फिर कहाँ यहाँ से पढ़ना था कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आइसलैंड में है एकदम बहुत शांति एकदम, कौन सा देश, आइसलैंड एकदम। ठीक है, भारत का स्थान 115वां स्थान पर आता है। अगला कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 की बात करेंगे तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क पर जारी किया जाता है। फिनलैंड है जो पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 118वां है। किसमें, वैश्विक जो है कौन सा वैश्विक है जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कमा है, भारत का स्थान है जो 108वां है। फिनलैंड पहले स्थान पर आता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा, 128वां है। सिंगापुर पहले स्थान पर जारी कौन करता है, इसको जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा सूचकांक है, तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो हेरिटेज फाउंडेशन स्ट्रीट द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत का स्थान 128वां है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला पढ़ते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप 2025 की रिपोर्ट में जो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो जारी करता है। इस भारत का पहला स्थान पर आइसलैंड है, भारत का स्थान 131वां है। किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131वां है। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP द्वारा जारी किया जाता है। और आइसलैंड है जो पहले स्थान पर आइसलैंड है, भारत का स्कोर है जो 130 है भारत का स्कोर। ठीक है, भारत का स्कोर कितना है, 130 है। अगला है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। 90 है जो प्रथम स्थान पर, इसमें भारत का स्थान 151 है। फिर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, इसमें प्रथम स्थान पर 90 है, भारत का स्थान 151 स्थान पर है। किसमें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगला है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 की रिपोर्ट है जो जारी किया गया है येल विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा। इसमें एस्टोनिया पहले स्थान पर, भारत का स्थान 176 है। किसमें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 है, एस्टोनिया पहला स्थान पर है। अगला है कि प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक, प्रथम वैश्विक संरक्षण सूचकांक 2024 में है बेन गुरियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। लग्जमबर्ग के पहले स्थान पर भारत का स्थान 176 है। किसमें था ये, तो प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में। ठीक है, जारी किया गया बेन गुरियन यूनिवर्सिटी द्वारा। लग्जमबर्ग के पहले स्थान पर भारत का स्थान 176 है। आगे बढ़ते हैं कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स 2025 की बात करें तो QS वर्ल्ड फ्यूचर में जो इसको जारी किया गया है
क्वाक बेरली साइमंड्स क्यूएस द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर यूएसए है, भारत का स्थान 100, भारत का स्थान खाली 25 है। फिर से रिपीट करते हैं क्या था, जो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडिया इंडेक्स जो फ्यूचर है जो जारी किया जाता है क्यूएस द्वारा, जो इसमें भारत का स्थान 25 है, अमेरिका पहला स्थान पर था। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट मार लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर ख़त्म करेंगे, अगला चैप्टर फिर शुरू करेंगे। चलिए कहाँ से पढ़ना था, तो यहाँ से कि वैश्विक शांति सूचकांक जो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, आइसलैंड में बहुत शांति है, भारत का स्थान 115 है शांति के स्थान पर। ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद फिनलैंड प्रथम स्थान पर इस पर है, भारत का स्थान 118वां है किसमें, खुशहाली में। अगला है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान 128वां है, सिंगापुर पहले स्थान पर है, जारी कौन करता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन और बाल स्टेट को जारी किया जाता है। अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप 2025 की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। बाल आर्थिक मंच इसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी, आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 131वां है किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप में। अगला है कि मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है, इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर है किसमें, मानव विकास सूचकांक में भी, क्योंकि जब वहाँ जैसे जेंडर गैप बढ़िया शांति है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है कि मानव विकास वहाँ बढ़िया हो जाएगा, इसलिए प्रथम स्थान पर कौन है, तो हो जाएगा आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। भारत का स्कोर है जो मानव विकास में 130 स्कोर है, 30 रैंक है, स्कोर है 0.685। ठीक है, अगला कि विश्व प्रेस फ्रीडम या स्वतंत्रता सूचकांक में जो जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 151 है इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला है कि पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो येल यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है, इसमें एस्टोनिया पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 176 है इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण दिवस 2024 में निकाला गया था, उसको जारी किया गया था ब्रेन गुरियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी द्वारा, जो इसमें लग्जमबर्ग पहला स्थान पर था, भारत का स्थान 176 था क्या चीज़ में, तो ये था प्रकृति संरक्षण सूचकांक में। अगला क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की बात करें जो जारी किया गया है क्वेक बेरली साइमंड्स के द्वारा। ठीक है, जो यूएस इसमें पहला स्थान पर आ गया था फ्यूचर में, भारत का स्थान 25वां है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में। इस प्रकार से खत्म हो गया, अगला चैप्टर शुरू करेंगे अब। तो अगला देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो विस्तृत देख लेते हैं इसके बारे में। स्टेटमेंट ग्रुप में बार बार पूछा जाता है। पहला है कि मानव विकास सूचकांक 2025 के बारे में कि कौन जारी करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या स्थिति है, कौन कौन सा आधार है, सारा देखेंगे इसमें। ठीक है, 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक को विकसित किया गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन तो भारतीय, महबूब हक दोस्तों पाकिस्तान के, इनके द्वारा विकसित किया गया था 1990 में। यूएनडीपी के जारी करता ही कौन सा संस्था जारी करता है, पूछा जाता है इससे। यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो इसका जो इस सूचकांक का 3 आयाम है, 3 आधार है, तो इस पर ही जारी किया जाता है। पहला है कि लंबे और स्वस्थ जीवन संकेत, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ठीक है, और ज्ञान संकेत, दूसरा ज्ञान संकेत है जिसमें कि स्कूली शिक्षा के अपरिपेक्ष वर्ष और स्कूल के शिक्षा का औसत वर्ष दोनों के दोनों है, अपेक्षित वर्ष और औसत वर्ष दोनों शामिल किया जाता है। ठीक है, तीसरा है कि एक सभ्य जीवन स्तर, जीवन मन के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के संबंध में 3 आधार है। पहला है क्या सी जीवन प्रत्याशा, ऐसे संकेत में पूछेगा तो पूछेगा क्या कि जीवन प्रत्याशा। ठीक है, पहला आधार हो गया। दूसरा है कौन शिक्षा संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा शिक्षा, और तीसरा हो जाता है स्वास्थ्य, जीवन का स्तर का हो, स्वास्थ्य हो जाएगा ये, या प्रति व्यक्ति आय से याद रखिएगा। तीसरा स्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर है, और इसमें भारत का स्कोर है कितना 0.685 है, भारत का स्थान है। ठीक है, अभी हम इस ऊपर में पढ़े थे मानव विकास सूचकांक, वहाँ भी देख लेते हैं कितना स्थान था मानव विकास सूचकांक में जारी किया जाता है। इससे भारत का स्थान 130 था, पढ़े थे यहाँ पर मिलकर उसी के बारे में दिया है डिटेल में, क्योंकि पूछा जाता है स्टेटमेंट के रूप में
आता जाता है। ठीक है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है जिसका स्कोर है 0.972 है। ठीक है, जबकि अंतिम स्थान पर सूडान है। किसमें? तो ये था UNDP 2000 ये मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जिसको अमर्त्य सेन और महबूब हक द्वारा बनाया गया था। इसमें 3 आयाम है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, 3 आधार पर इसको निकाला जाता है। वर्तमान में जो भारत और बांग्लादेश दोनों का इसमें जो 130 स्थान है, 30 स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर है से आइसलैंड और अंतिम स्थान पर सूडान है। अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट है भुखमरी वाला, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 के ही, जिसको जारी कौन करता है? तो यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड वन वेल्थ हंगर फील्ड्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। दोनों मिलकर जारी करता है इसको, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 संकेत पर आधारित होता है। इसका 4 टोटल संकेत होता है। क्या होता है जो पढ़ लेते हैं 4 संकेतक में, कि अल्प पोषण और चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड जो अल्पसंख्यक है, अल्प पोषण है, उसका महत्व रखता है 1/3 महत्व रखता है। जो चाइल्ड वेस्टिंग है, जो बच्चा छोटा रह जाता है, ठिठना हो जाता है, उसका स्कोर दिया गया 1/6 दिया गया है। और जो चाइल्ड मैंने कि वेस्टिंग हो जाता है, जो उम्र के हिसाब से उसके पास वजन नहीं होता है, उसका स्कोर रखा गया है कितना? 1/6 रखा गया है। और बाल मृत्यु दर, ठीक है, बाल मृत्यु दर को 1/3 रखा गया, स्कोर के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, इसमें है कि 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। UAE और चीन आदि इसमें शामिल हैं। जो 20 देश हैं जो पहले स्थान पर रखे गए, इसमें से UAE और चीन भी शामिल है। जबकि भारत 105 स्थान पर रहा है। भारत में कुपोषित बाल 13.7%, ठीक है, कितना 13.7% है। और विकसित बच्चा है जो 35.5% है। और कमज़ोर बच्चा है जो 18.7% है। और कि शिशु मृत्यु दर है 2.9% है। फिर से पढ़ते हैं, जो कुपोषित बच्चा भारत में है तो 13.7% है। विकसित बच्चा है वो 35.5% है। कमज़ोर बच्चा है जो 18.7% है। और शिशु मृत्यु दर है जो 2.9% है। ठीक है, विश्व का औसत ग्लोबल हंगर या स्कोर है जो 18 है। जो मध्य है, भारत का स्कोर है जो 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। मैंने कि वैश्विक औसत से बहुत मतलब नीचे हैं। कौन? भारत है जो सबसे नीचे है। चलिए क्या पढ़े थे, इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हेल्थ हंगर फील्ड्स द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसके 4 संकेतक होते हैं। क्या? अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, इसमें 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। भारत का स्थान 105वां है। ठीक है, ये 5वां है, जिसका मुख्य आधार है क्या? कुपोषण। यहाँ कुपोषण है जो 13.7% बच्चा कुपोषित है। और अल्प विकसित बच्चे हैं जो 35.5% है। कमज़ोर बच्चा है जो 18.7% कमज़ोर बच्चा है। और शिशु मृत्यु दर की बात करेगा तो 2.9 है जो शिशु मृत्यु दर यहाँ है। ठीक है, वैश्विक प्रतिशत औसत कितना है? तो वैश्विक औसत है 18.3%। भारत का स्कोर है जो 27.3 है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के बारे में। यह सूचकांक का 13वां संस्करण था। इसे यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क UNSDASN द्वारा जारी किया जाता है। खुशहाली मापने के 6 कारक हैं। क्या? कितने कारक? 6 कारक हैं जो खुशहाली मापता है। पहला कि प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद, दूसरा कि जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, चौथा 5वां है उदारता, इसमें सामाजिक सहयोग, उसके बाद है कि स्वास्थ्य जीवन स्वास्थ्य प्रत्याशा, और उसके बाद है भ्रष्टाचार का धारणा। कुल 6 गो है कि आपका क्या खुशहाल रहने का 6 आधार माना गया है। पहला क्या है कि जो व्यक्ति है सकल घरेलू उसका उत्पाद कितना है, जो आमदनी उसका कितना है। अगला है कि उसको सामाजिक सहयोग मिलता है, कितना सामाजिक आदमी कितना सहयोग उसका मिलता है जो है। और तीसरा है कि जीवन के विकल्प चुनने के लिए, ठीक है, अपना जो जीवन में जो व्यापार और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकल्प चुनने के लिए कितना स्वतंत्र है। ठीक है, और चौथा है कि जीवन प्रत्याशा, मैंने कि उसका ज़िंदगी कितना लम्बा है, कितना लम्बा जी पाता है। ठीक है, और 5वां है उदारता, कितना वो उदार है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। छठा है कि भ्रष्टाचार की धारणा, कि भ्रष्टाचार की धारणा क्या है, इस आधार पर 6 गो इसका मापक है। 6 मतलब कि आधार रखा गया इसका। फिनलैंड जो शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 118 है। भारत का स्थान खुशहाली में 118 है।
नोट में दिया गया है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुआ था, ठीक है, जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। पहली बार विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहला देश है जो भूटान है, जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम किया गया था। इसी हैप्पीनेस इंडेक्स को यूएन ने अपना लिया था, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ लिए। विश्व खुशहाली सूचकांक जो इस बार जो 25 में था 13वां संस्करण था, इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 6 कारक हैं, ठीक है। फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 118वां है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन किसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसको बोलते हैं CCPI, ठीक है। 2005 में जर्मन बाच 2005 से ही जर्मन बाच द्वारा प्रकाशित किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश को प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। कौन सी में? तो GHG उत्सर्जन में, GHG उत्सर्जन में कितना 40% हिस्सेदारी है। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा में 30% हिस्सेदारी है, और ऊर्जा उपयोग में 20%, और जलवायु नीति के लिए रखा गया कितना 20% रखा गया है। इस प्रकार से 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि कोई भी देश बहुत उच्च रैंकिंग के अंतर्गत नहीं आया, इसके लिए पहले 3 स्थान पर कोई देश इसमें नहीं है, क्योंकि कोई देश है जो इसका क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया 3 देश में, रैंक 3 तक। चौथे रैंक पर जाकर कौन आया? डेनमार्क आया था। इसमें भारत का स्थान 10वां है, 2024 में 7वां था, इस बार 10वां हो गया है। और ईरान है जो सबसे अंतिम स्थान पर रहा है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, क्या हमें पढ़े अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पढ़ें, ठीक है, जिसको बोलते हैं CCPI। 2005 से ही जर्मन बाच जो इंस्टीट्यूट है जर्मनी का, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षक प्रदर्शन ट्रैक को शामिल करता ही 4 श्रेणियों के तहत बांटा गया है। पहला है कि GHG, ठीक है, GHG का उत्सर्जन, और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा का, और तीसरा है ऊर्जा उपयोग का, चौथा जलवायु नीति का। इस प्रकार से हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल जेंडर गैप के बारे में। तो इसमें इसे 20 आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, 20 आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है? अनुसार किसी भी देश में अभी तक पूर्ण लैंगिक असमानता हासिल नहीं हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो वैश्विक जेंडर गैप समानता स्थापित कर चुके, मैंने कि महिलाओं को समान अधिकार दे सके पुरुषों की तुलना में, ठीक है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, जिसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे आता है, ठीक है, फिनलैंड और नॉर्वे आता है। आइसलैंड पहले स्थान पर है। भारत का स्कोर है जो 0.644 अंक के साथ 131वें स्थान पर आया है। पाकिस्तान अंतिम स्थान पर आया है, पाकिस्तान है, ठीक है, 148 स्थान पर आया है। भारत याद रखिएगा, भारत का स्कोर है 0.644 अंक के साथ 131वें स्थान पर आया है। इस सूचकांक के आकलन का घटक कौन होता है? तो जो क्या पढ़ते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप को आकलन करने के लिए जो घटक होता है, पहला है कि आर्थिक भागीदारी, कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी क्या है, ठीक है, आर्थिक भागीदारी क्या है, जो वह शैक्षणिक प्राप्ति क्या है, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा क्या है, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा कैसा है, राजनीतिक में भागीदारी कैसा है, राजनीतिक सशक्तिकरण कैसा है। 4 आयाम रखा गया है। पहला क्या है? आर्थिक भागीदारी व अवसर, दूसरा है शैक्षणिक प्रगति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, और चौथा है राजनीतिक में सशक्तिकरण। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का शुरुआत 2006 में हुआ था। अब वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 0.68 रहा है। चलिए पढ़ लिए में से। अगला देखते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 के बारे में। ये 1989 में से भारतीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं IMD द्वारा 1989 से ही जारी किया जाता है, ठीक है। यह सूचकांक के 4 कारक पर आधारित है। पहला कि आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा सरकारी कार्यकुशलता, तीसरा है व्यावसायिक दक्षता, चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 4 कारक पर आधारित है। कौन सा? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। पहला है कि आर्थिक प्रदर्शन कैसा आपका है, और सरकार का कितना कुशल है, आपका कितना जल्दी कोई काम फास्ट करवाता है। व्यावसायिक दक्षता क्या है, और वहाँ का किसी देश का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क नेटवर्क, परिवहन, वायुयान सबका कैसा है।
उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 100 स्कोर के साथ स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर है, उसके बाद सिंगापुर और हांगकांग का स्थान आता है। सबसे आगे कौन सा है प्रतिस्पर्धा में, सिंगापुर इस पर आ गया है, ठीक है, 100 स्कोर के साथ। उसके बाद आता है सिंगापुर। भारत का स्थान 64.19 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर रहा है, जो अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है, ठीक है। भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा कि भारत का स्थान पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 41वां स्थान है। अगला पढ़ते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में। तो ये कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 1985 में स्थापित प्रेस स्थित गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक का ये 23वां संस्करण था। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा 1985 में प्रकाशित किया गया था। एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है इसका रिपोर्ट। यह सूचकांक का 13वां संस्करण था, मैंने कि 13वां बार जारी हो चुका है, 23वां बार जारी हो चुका है, ठीक है। यह सूचकांक 5 संकेतों पर आधारित था। क्या क्या है इसमें संकेत है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों का आर्थिक स्थिति और विधायिका की स्थिति, सामाजिक स्थिति व सुरक्षा क्या है पत्रकारिता का, सारे 5 आयामों पर ही डिपेंड करता है। राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा, ठीक है। नॉर्वे पहला स्थान पर रहा है, उसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड आते हैं। इरिट्रिया इसमें सबसे लास्ट स्थान पर इरिट्रिया आया है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर है 32.96 अंक के साथ 151 स्थान पर आया है, ठीक है। भारत का स्कोर कितना है, तो 32.96 के स्कोर के साथ 151 स्थान पर आया है किसमें, तो ये विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जगह गया कि प्रमुख खेल घटना का यहाँ से शुरू हो रहा है, खेल वाला, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम शूट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।